सेंटीमीटर है। कुबेर जी रिकॉर्ड करते रहिएगा। कुबेर रिकॉर्ड कर रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है? यस जी सर। सर। सर रिकॉर्ड कर रहे हैं सर वो। ठीक है। तो हुआ क्या, एक स्फीयर है, इनर रेडियस 6 है, आउटर रेडियस 10 है सेंटीमीटर। उससे मैं एक कोन बनाता हूं, और कोन का बेस जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। इसको पिघला के, मेल्ट करके, पूछा है कि इस कोन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी। जी सर। हाँ बोलिए। हाँ, ये स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है। ऑप्शन है 22.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 23.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 24। हाँ, बीच बीच में कोई बोल रहा है, कुछ करना चाह रहा है। सर कुबेर जी बोल रहे हैं सर, शायद उनके यहाँ नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से सर आवाज देर में पहुंच रही होगी। हाँ रिकॉर्ड हो, कुबेर जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सर मैं भी तो अपना रिकॉर्ड कर सकता हूँ। कैसे रिकॉर्ड हो तो रहा ऐसे है, करके? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है? जी सर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। स्टार्ट चलिए बताइए इसका आंसर। हो भी गई। स्फेरिकल शेल है, 6 सेंटीमीटर इनर रेडियस है, 10 सेंटीमीटर आउटर रेडियस है, मेल्ट किया गया, कोन बनाया गया, कोन का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। उस कोन की हाइट बताइए कितनी होगी। ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, बताइए। बी। आना चाहिए अब तो। चलिए, इसका वॉल्यूम कितना होगा? किसी का नहीं आया? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3। हाँ सर मैंने कल क्लास नहीं करी थी। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, 9th-10th में पढ़े होंगे। 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हो जाएगा 10 क्यूब माइनस 6 क्यूब। 10 और 6 है ना, ये वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया, इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर जो है 4 हो गया इसका, 4 स्क्वायर इंटू एच, है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा पाई/3 कैंसिल हो गया, और एक 4 4 से कैंसिल हो गया, तो एच आ गया 10 क्यूब माइनस 6 क्यूब डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ जाएगा 10 क्यूब मतलब हो गया 1000। 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 क्यूब कॉमन हो गया,
तो 2 क्यूब ऊपर 8 हो जाएगा, 8 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा, यहाँ बच गया 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये हो गया 2 इंटू, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ी ना हो रही हो। बोलिए, 125 में से 9 घट गया, कितना आ गया, 107। एच आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इज इक्वल टू पाई 4/3 पाई। हाँ ठीक है, ठीक है। एक्चुअली जो है ना, इसमें एक गलती हुई है, ये डायमीटर था, ये डायमीटर था, ये 10 और 6 डायमीटर थे, रेडियस नहीं थे। सर मेरा तभी आंसर 196 तो आ रहा था, लेकिन ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था। हाँ डायमीटर था, ये डायमीटर था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। जो कोन है ना, जो स्फीयर है, उसका वॉल्यूम होगा, इसका इनर रेडियस है 3 और आउटर रेडियस है 5। तो जो वॉल्यूम होती है स्फीयर की, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, आज हो गया इसका 4 आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से पाई/3 कैंसिल हो गया, एक 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो एच आ गया 125 माइनस 27 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 24.5। बोलिए, ठीक है ना? यस सर। आंसर शायद बी सी आएगा क्या? सी ऑप्शन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस सर। एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला है। छोटे गोले का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, बड़े गोले का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन दोनों को मेल्ट करके एक गोला बनाया जाता है। दो स्फीयर्स है, इनको मेल्ट करके एक गोला बनाया जाता है। जो गोला खोखला गोला है वो शेल है, स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है। ठीक है, जिसकी बाहरी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर है। बताइए उसकी भीतरी रेडियस क्या होगी, आर इन क्या होगा? फिर से दोहरा दूं, दो सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस 1 और 6 सेंटीमीटर है, उनको मेल्ट कर दिया गया और उससे एक स्फेरिकल शेल बना दिया गया जिसकी आउटर रेडियस 9 सेंटीमीटर है। आपको बताना है उसका भीतरी रेडियस कितना है। ऑप्शन है 2, बी है 1.5, सी है 1.5 0.5 और डी है 1। सब सेंटीमीटर में। बताइए क्या होगा? छोड़िए, पेन पेपर लेके आओ यहाँ। रबर वाला वो लेके आओ, इस किताब को उधर करो, यहाँ बैठो, क्वेश्चन रबर। हाँ, इस चेयर पे बैठ जाओ। दो सॉलिड स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उन दोनों को मेल्ट करके एक स्फेरिकल शेल बनाते हैं जिसकी आउटर रेडियस 9 सेंटीमीटर है। बताइए उसकी इनर कितनी है?
रेडियस बता दीजिए, थिकनेस बता दीजिए। थिकनेस ऑफ स्फीयर कितनी है, जो भी बता दीजिए। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। सर 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर किसका आ रहा है? सर प्रतीक्षा। अच्छा, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का आ रहा है 1 सेंटीमीटर, मतलब और किसी का? सर थिकनेस, क्या चीज? सर थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। हाँ आर हाँ, एन तो मैं समझ गया, थिकनेस ही पूछा है। और किसका आ रहा है? और कोई बोल रहा था साथ में? जी सर, हितेश। यस सर, मेरा आ रहा है सर, 1 सेंटीमीटर ही आ रहा है सर। 8 सेंटीमीटर रेडियस आ रही है सर, वो अंदर वाली सर इस पे जी। चलिए सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई तो सब में कट ही जाना है, तो 4/3 पाई लिखते ही नहीं है, ठीक है। आर क्यूब, इसका रेडियस हो गया 1 क्यूब, इसका रेडियस हो गया 6 क्यूब, इज इक्वल टू, इसका रेडियस 4/3 पाई कट ही जाएगा, 9 क्यूब माइनस आर क्यूब, यहां से आर आ जाएगा। तो आर क्यूब आ गया 9 क्यूब माइनस 6 क्यूब माइनस 1 क्यूब, ये आ गया 9 क्यूब होता है 729 शायद, माइनस 6 क्यूब होता है 216 माइनस 1, तो 729 में से आप 217 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 512। तो आर क्यूब आ गया 512, तो आर आ गया 8, ठीक है। आर 8 आ गया तो भीतरी रेडियस 8 आ गई, बाहरी 9 है, तो थिकनेस 1 सेंटीमीटर हो गई। 4/3 पाई लिखना आपने जिंदगी की बर्बादी करना है इसमें। जब साफ दिख रहा है कि हमको वॉल्यूम ही लिखना है कि V1 प्लस V2 बराबर V फाइनल होना है, और स्फीयर ही दोनों है, इनिशियल भी स्फीयर है, बाद में भी स्फीयर है। सिंपल लिखिए जैसे करना है। किसका किसका सही था? सर मेरा। सर मेरा भी सही था। ओके। प्रतीक्षा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से बेस की दूरी कितनी होगी? प्रतीक्षा जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड से बेस की दूरी कितनी होगी? सर L/2√3। हाँ, अब भूल मत जाना इसको। नहीं सर, अब तो याद हो गया। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के 2 सॉलिड स्फीयर्स हैं। पिछला आया तुम्हारा? तो 2 सॉलिड स्फीयर्स, समय है इसके लिए 1 मिनट, जो बोल रहा हूं। 2 सॉलिड स्फीयर्स हैं, इनको मेल्ट करके हम एक वो बनाते हैं, एक स्फेरिकल शेल बनाते हैं, स्फेरिकल शेल बनाते हैं जिसकी थिकनेस दी हुई है 1 सेंटीमीटर, थिकनेस दी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसकी आर इन कितनी है। सॉल्व करके बताइए, सॉल्व करके। खेल रहे हैं क्या भाई वो लोग? पेट्रोल और बम एक साथ रहेंगे तो
आर इन पूछा है, 4/3 पाई तो रहेगा ही, 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू, भीतरी रेडियस अगर मैं आर लिख देता हूं, आर क्यूब प्लस 4/3 सॉरी आर 4 भीतरी आर हो गई तो बाहर की r+1 हो गई, तो 4/3 पाई r+1 क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, ये सॉल्व करना जरूरी नहीं है। अब यहां से हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, 9 को रखिए तो 9 सॉल्व हिट नहीं करेगा, 8 रखिएगा तो 8 रख जाएगा, 8 आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा, है ना। हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक लेड की बॉल है, उसके ऊपर हम सोना चढ़ा देते हैं। ये लेड की सॉलिड बॉल है, ठीक है, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, इसका व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर है। इसको सोने की परत से ढक दिया गया, इसको सोने की परत से ढक दिया गया, ठीक है। ये बाहर गोल्ड है, ठीक है। अब भीतर की बॉल लेड की है, सॉलिड है, और उसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, और बाहर आपने गोल्ड की एक लेयर चढ़ा दी। ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ लेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ऐसा बोल रहा है, और साथ में दिया है 2 टू द पावर 1/3, 2 का क्यूब रूट, जिसकी वैल्यू है 1.259, ये दिया हुआ है 1.259, ठीक है। पूछा है जो लेयर है सोने की उसकी मोटाई कितनी होगी, फाइंड फाइंड थिकनेस ऑफ गोल्ड। ऑप्शन में दे देता हूं, आप करिए, शुरू करिए, मैं आंसर दे रहा हूं। माहौल
D. हेलो, मेरी आवाज जा रही है? सर आइए सर। जी सर। बताइए कितना होगा, कुछ तो किसी का आया होगा। तुम्हारा कितना है? आया? ऑप्शन का ही हेल्प लेना पड़ रहा है, अपने से आ जा रहा है? वॉल्यूम ऑफ लेड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड है। चलिए, तो आपका लेड का वॉल्यूम हो गया 4/3πr³ यानी 4 क्यूब। डायमीटर 4 है ना, तो रेडियस 2 हो गई इसकी। इसका वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। डायमीटर 4 है तो 2 हो गया। 4/3π कटी जाना है तो 2 क्यूब इज इक्वल टू, फिर इसका वॉल्यूम 4/3π फिर कट गया इंटू इसका रेडियस r³ माइनस कितना, r+2 r³ माइनस 2 क्यूब, है ना? सिंपल, समझ में आ रही बात? सर आंसर डी है क्या इसका? हाँ, डी है। तो यहाँ से r³ आ गया 2 टाइम्स 2 क्यूब, तो r आ गया 2⁻⁴ इंटू 2, तो 2 इंटू ये कितना था, तो 2 इंटू 1.259, इतना इसका रेडियस आ गया। कितना, दोनों 18, 2 × 10 11, 2 4 5, 2.518, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, इतना इसका रेडियस आ गया बाहर का, और उसमें से इसको घटा दीजिए 2 रेडियस को, तो बाहरी रेडियस 2.518 है, उसमें से आप 2 घटा दीजिए, तो ये आ गया, इसका थिकनेस आ गया
0.518 सेंटीमीटर। 2⁻⁻³ गिवन था। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि अगर मैं किसी स्फीयर की रेडियस, एक सॉलिड स्फीयर है, इसकी रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर। किसी स्फीयर की रेडियस में 2 सेंटीमीटर बढ़ा देता हूं, तो इसका जो सरफेस एरिया है इज इंक्रीज्ड बाय 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंज। फाइंड इनिशियल रेडियस, प्रारंभिक रेडियस बताइए कितना होगा। ऑप्शन ए है 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 6 सेंटीमीटर। समय है 1.5 मिनट। इतना समय नहीं लगना चाहिए। अब तक तो 4 बार लग गया होता। सर 6 सेंटीमीटर। किसका आ रहा है? सर हितेश। हाँ 6 सही है। इतना लंबा टाइम नहीं लगना चाहिए। इंक्रीज बाय, देखिए रेडियस बढ़ाएंगे सरफेस एरिया बढ़ेगी। सरफेस एरिया फाइनल माइनस सरफेस एरिया इनिशियल इज 352। सरफेस एरिया होती है 4πr²। तो फाइनल इनिशियल वाली अगर मैं r मान लेता हूं तो फाइनल हो गई r+2 स्क्वायर माइनस 4πr² इज इक्वल टू 352। 4π कॉमन ले लीजिए, 4 × 22/7 r+2 a² माइनस b², r+2 + r दैट इज 2r+2, फिर r+2 माइनस r, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, r कट गया 2 बचा इज इक्वल टू 352। अब ये 11 से कटेगा तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 32 आया, और 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया।
2 इससे कट गया तो सिंपल r+1 बचा। ठीक है, बराबर। ये 7 यहाँ चला आया, 7 बच गया, तो r6 आ गया। 20 सेकंड का क्वेश्चन था, जिसको सेलेक्ट होना हो उसके लिए। 20 सेकंड से ज्यादा का सवाल ही नहीं था। आ गया था कितनी देर में? बहुत टाइम, उतना टाइम नहीं चाहिए। ठीक है ना? जी सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक स्फीयर को अगर मैं कट करता हूं, एक स्फीयर को अगर मैं कट कर देता हूं, एक सॉलिड स्फीयर है, उसको मैंने कट किया बीच से, ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से, तो 2 हेमिस्फीयर में बदल गया। पहले ओरल प्रॉब्लम है, केवल देख लेना है। आप बताइए, फाइंड चेंज इन सरफेस एरिया। देखिए, ये जो कर्व वाला था, ये तो सर कर्व 2 रहा पाई ही, ये कर्व था, ये भी कर्व रहा ही, ये एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो पाई आर स्क्वायर ये बढ़ गया, 3 पाई आर पाई स्क्वायर ये 3 कैसे आ जाएगा भाई? 2 ही सर तो। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 इसका पाई आर सर स्क्वायर ये बच जाएगा। सिंगल का सर क्या हो जाएगा सर, d/r²। क्या चीज, क्या हो जाएगा? सर सिंगल पार्ट का कह रहा हूँ सर, सिंगल पार्ट का। कितना हो जाएगा? सर वो एक 3 हेमिस्फीयर पाई का आर कह रहे हैं, 3 पाई। सर। नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूं, पहले सवाल समझिए फिर जवाब दीजिए। क्या लिखा है? एक सॉलिड स्फीयर है जिसको डायमेट्रिकली मैंने काट दिया 2 हेमिस्फीयर में, पूछा है चेंज इन सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया तो एक्स्ट्रा जितनी थी ये वाली और ये वाली, वो तो जितनी पहले थी उतनी अभी भी है, एक्स्ट्रा ये दोनों बढ़ गई। प्लेन सरफेस, स्फीयर में प्लेन तो होता नहीं है, यहाँ प्लेन बढ़ गया। ठीक है, ठीक है ना? जी सर। जी सर। चलिए, अगर मैं कहता हूं कि एक स्फीयर को 8 भागों में काट दिया गया, 8 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया गया, काट दिया गया 8 इक्वल पार्ट्स में, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। एक नींबू है, एक स्फीयर है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया। ठीक है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। हर पार्ट का सरफेस एरिया बताइए। रेडियस स्फीयर की आर है। सर 1.5%। कितना? सर 1.5 पाई आर स्क्वायर। 1.5 1.5 पाई आर स्क्वायर। और किसी का 2 पाई आर स्क्वायर, 0.8 पाई आर स्क्वायर, 0.6 पाई आर स्क्वायर।
मैथ्स के टीचर को साइंस के टीचर कितना आया? सर 1.5 पाई आर स्क्वायर आया सर। हाँ वो मैं सुन लिया, और किसी का? सर 1.25। किसका आ रहा है? जी सर हितेश। कैसे? कैसे? सर जो सरफेस है इसका 8 पार्टों में बांटेंगे 2 पाई आर स्क्वायर को, वो हो गया एक। और ये जो कटे हुए हैं अलग अलग, इनका भी पाई आर स्क्वायर, दो आधे आधे ऐसे किया है मैंने। आधे आधे। देखिए टोटल सरफेस एरिया थी 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी आप एक बार कट कर रहे हैं तो एक सर्किल इधर बन रहा है, एक सर्किल इधर बन रहा है, 2 सर्किल बन रहे हैं। 2 पाई आर स्क्वायर एक बार कट करने पे 2 पाई आर स्क्वायर जुड़ जा रहा है। ऐसे कट किया आपने तो फिर यहाँ पे इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, फिर 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया, फिर यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ गया। तो एक बार कट करने से 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है, 2 सर्कल बन गए। फिर यहाँ पे कट किया तो 2 सर्कल बन गए, फिर यहाँ पे कट करके तो 2 सर्कल बन गए, तो 6 पाई आर स्क्वायर तो बढ़ गया एक्स्ट्रा। तो 4 पाई आर स्क्वायर पहले था कर्व वाला, और 6 पाई आर स्क्वायर हो गया प्लेन वाला। तो टोटल हो गया 10 पाई आर स्क्वायर, और आपने 8 भाग में डिवाइड कर दिया है। डिवाइडेड बाई 8 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1.25। 8 बराबर टुकड़े में करना है, 8 बराबर टुकड़े में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ही बार काटना पड़ेगा ना। एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा, 5 टुकड़ा, 6 टुकड़ा, 7 टुकड़ा, 8 टुकड़ा। एक बार ऐसे कटा, अच्छा एक बार ऐसे कटा, दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे कटा, चौथी बार, 4 बार कट रहा है क्या? जी सर 4 बार कट रहा है अच्छा तो कितना होगा टोटल? सर। 8 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज होगा। हाँ 8 पाई आर स्क्वायर हुआ, 8 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो गया? 12 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। 8 हाँ तो ये 1.5 ही आएगा। 1.25 गलत आंसर था। है ना? जी सर। 12 पाई आर स्क्वायर समझ में नहीं आया। यस सर। सर एक बार और बता दीजिए। 3/4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर बाई 8। ये रोटी को हम ऐसे काट सकते हैं, 8 टुकड़े में अगर काटें उसको तो कितनी बार काटना पड़ेगा? अगर रोटी को 8 टुकड़े में काटिए, शायद हम लोग गलत है, फिर से देखते हैं। रोटी को 8 टुकड़े में काटना पड़ेगा तो ऐसे काटेंगे, 1 2 3 4 कट लगाना पड़ेगा। अगर रोटी है यानी 2 डायमेंशनल चीज है, लेमिनर है, प्लेनर चीज को 8 भाग में काटना है तो आपको 4 लाइन चलानी पड़ेगी, 1 2 3 4। लेकिन स्फेरिकल चीज को अगर काटना पड़ेगा ना, अगर आप 3D फिगर लेते हैं, ऐसा कुछ 4 पार्ट में भागना है तो ऐसा कुछ फिगर है, ऐसा कुछ है, 8 बराबर भाग में काटना है सेब को। तो कैसे काटेंगे? कितनी बार काटेंगे? 1 बार काटेंगे, 1 बार काटेंगे, ये 2 पार्ट में बढ़ गया, और फिर 2 पार्ट में बढ़ गया, फिर ऐसे काटेंगे तो ये 4 पार्ट में बढ़ गया, है ना? देख लीजिए, ऐसे ऐसे काटे, ऐसे ऐसे काटे, 4 पार्ट में बढ़ गया, और फिर बीच में ऐसे काट दिए तो ये इक्वल तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ 3 पार्ट में काटना पड़ेगा। देखो अभी कितने पार्ट हो गए इसके, गिनो
गिनो कितने हो गए, एक ये वाला हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया, चौथा ये वाला हो गया, पांचवा ये वाला हो गया, 6 हुए। जरा काट के देखना कि एक स्फीयर को काटने में 4 पार्ट में कितनी बार काटना पड़ता है। मुझे लगता है 3 बार काटना पड़ेगा, एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे, तीसरी बार ऐसे। कितनी बार काटना पड़ेगा? 4 बार। जितनी बार काटना पड़ेगा, 4 बार काटना पड़ेगा, तो हर बार 2πr² जुड़ जाएगा। सर 4 ही बार काटना पड़ेगा सर, 4 ही बार काटना पड़ेगा सर। 4 ही बार काटना पड़ेगा, 1 2 3 अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं जरा, कि एक क्वाड्रेंट का सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr²/8, मतलब πr²/2, और प्लस एक को आपने कट किया तो 2πr² जुड़ रहा है, मतलब एक का πr²/2, और फिर इधर से πr²/2, πr²। हाँ 1.5 ही तो है। देखिए दूसरा मेथड भी यूज किया जाए तो 4 पार्ट में काटना ही पड़ेगा। देखिए ये जो कर्व पार्ट है, कर्व पार्ट का तो हो जाएगा 4πr²/8, 4πr² टोटल का था कर्व का, डिवाइडेड बाई आपने 8 टुकड़े में कर, और आपने क्या किया कि एक कर्व इधर, एक प्लेन इधर से था, एक प्लेन इधर से था, तो इसका रेडियस πr² था, इसका भी πr² था, उसका आधा यहाँ यूज हो गया और आधा यहाँ यूज हो गया, तो πr²/2 और πr²/2 कितना हो गया? πr², उसको जोड़ दिया तो आंसर टेट्राहेड्रॉन एक, ये बेस बन गया हमारा, और इससे ऊपर एक डॉटेड डॉटेड लाइन चली गई, इससे आपने जोड़ दिया इसको, इसको और इसको, यही क्या? जरा आप नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? मतलब एक ट्रायंगल है ऐसा, और आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ऊपर, ये जो मैं बना रहा हूँ वो ठीक इसके ऊपर है, ठीक इसके ऊपर है, केवल मजबूरी में वो बनाना पड़ रहा है इस प्लेन में, ऐसे आपने जोड़ दिया है। तो बताइए इसके नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 4 सर। 4। सर 4 होंगे। एक ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, और एक पीछे वाला ट्रायंगल, और एक ये फ्लोर वाला ट्रायंगल, तो नंबर ऑफ फेसेस 4 है। प्रिज्म के नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? बोलिए। सर 5। 5 है, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, और एक इधर, एक पीछे। कितने हैं? 1 2 3 4 5। अगर टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हमसे पूछे कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो कुछ आइडिया है क्या? बताइए। अगर इसकी साइड ए होती है तो इसका वॉल्यूम लिखते हैं एक 1/2/12। हाँ हाँ, √2/12 a³। ये टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है। जी सर। इसको लिख लीजिए, टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम होता है √2/12 a³। और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म अगर पूछे तो ये हो जाता है बेस एरिया
ये इसकी जो बेस एरिया होती है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देता है, जैसा हम लोग सिलेंडर के साथ करते हैं, सिलेंडर की बेस एरिया इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसी तरह यहाँ पे इसकी बेस एरिया बोल दो कौन है, बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस एरिया क्या होती है, √3/4a² इंटू हाइट, ये हो जाएगा। तो ये टेट्राहेड्रॉन का याद रहे, √2/12a³। सिंपल याद करना ही है। जितने ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल हैश इंटू √3/4a² इंटू कितने 4 इंटू है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, बोल दो जाकर के उसको, छोड़ दो, कुछ मत बोलो। कितना आ गया ये √3a²। तो ये बात रहे कि आपका इसका वॉल्यूम होता है √2/12a³, इसका सरफेस एरिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की सरफेस एरिया होती है √3/4a², ऐसे 4 है तो √3/a²। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर ऐसा ही एक और रेक्टेंगल, और ऐसा ही नीचे और एक रेक्टेंगल। क्यों, तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी प्रिज्म की, वो होगा 2 ट्रायंगल और प्लस 3 रेक्टेंगल, ये लिख लीजिए। तो ये बातें ख्याल रखिएगा कि टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम और सरफेस एरिया, प्रिज्म का वॉल्यूम तो सिंपल, इसका बेस इंटू इसकी हाइट, जैसे सिलेंडर पे करते हैं, ऐसे इसकी सरफेस एरिया 2 ट्रायंगल और प्लस 3 रेक्टेंगल, 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन है अच्छा, प्रिज्म ऐसे भी बन सकता है कि आपने एक स्क्वायर लिया और ऐसे आपने जो स्क्वायर प्रिज्म होगा उसी को आप क्यूबॉइड बोलते हैं, जो स्क्वायर प्रिज्म होगा उसी को आप क्यूबॉइड बोलेंगे। स्क्वायर प्रिज्म को ही आप क्यूबॉइड बोलेंगे। तो एक प्रिज्म है जिसका बेस जो है स्क्वायर है, ठीक है, उसकी हाइट जो है 15 सेंटीमीटर है ऐसे, और इसका टोटल सरफेस एरिया, है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बताइए। साढ़े 7 बजे गई क्या माता जी? अंदर में नहीं, लूडो में इसका
बेस स्क्वायर इसका बेस। आना चाहिए यार, ये तो इजी है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा ऐसे में, ये तो सिंपल, जब ऐसी बॉडी होती है तो जैसे समझो कि किसी ट्रायंगल को आपने, कोई ट्रायंगल को आपने ऐसे है और आपने इसको ऊपर बढ़ा लिया, ये और ये आप ऊपर बढ़ा लेते हैं और फिर आप जो है ऐसे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल यहाँ पे ये बनाते हैं, ये ऐसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ऐसी हालत में जो इसका एरिया होगा, इसका वॉल्यूम होगा, वो इसका एरिया S इंटू हाइट H, तो वॉल्यूम हो गया S इंटू H। कैसा भी इरेगुलर शेप, ऐसा शेप है, आपने ऊपर इसको बढ़ा लिया और राइट एंगुलर है, बिल्कुल सीधे गया, ये भी सीधे गया और ये ऐसा शेप हो गया। इसका एरिया S है, हाइट H है, तो इसका हो गया वॉल्यूम S इंटू H। ठीक है, आपने स्क्वायर ले लिया यहाँ पे और बिल्कुल परपेंडिकुलरली बढ़ गया आगे। ठीक है, ऐसे लाइक दिस और ऐसा। ठीक है, ये ऐसा बढ़ गया, तो आप बोलेंगे कि इसका एरिया S है इंटू H, सिंपल A स्क्वायर इंटू H ये होगा। लेकिन अगर उसका बेस जो है ट्रेपेजियम हो जाए, फर्क कहाँ पे, यहाँ पे बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पे भी बेस, यहाँ पे ये था कौन स्क्वायर था। अगर उसका बेस ट्रेपेजियम हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए कि कोई ट्रेपेजियम हो गया, ऊपर भी आप एक ट्रेपेजियम बनाते हैं और नीचे भी एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। एक ट्रेपेजियम आप नीचे बना लीजिए और इसको ऊपर भी आप एक ट्रेपेजियम बना लीजिए, बल्कि आप सोचिए ऐसा बन गया, ये नीचे इसका बेस ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है। और ये आपको तो याद करना पड़ेगा फार्मूला इस ट्रेपेज, जैसे ट्रेपेजियम अगर फिगर होता है, ट्रेपेजियम का फिगर होता है, जैसे ये पैरेलल साइड्स हैं A और B और इनके बीच का हाइट H है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम चाहिए, तो ये हो जाता है सम ऑफ दोनों पैरेलल साइड्स का आधा इनटू हाइट। ठीक है, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट, ये आपका हो गया।
लेकिन यहाँ पे तो बात ठीक थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या ऐसा कोई शेप हो, राइट एंगुलर हो। ये राइट एंगुलर था बिल्कुल, इससे इस प्लेन के परपेंडिकुलर था ये, यहाँ भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर था। लेकिन अगर ये ट्रेपेजियम के फॉर्म में आ जाए तो इसको आप लिख लेंगे फॉर्मूला, ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म हो जाए। एक प्रिज्म है अगर जिसका बेस जो है ट्रेपेजियम हो, ठीक है, तो आप लिखेंगे, तो इसका वॉल्यूम लिखेंगे बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, कैसे? ये लिख ही देंगे, जबकि वो बात नहीं होगी तब भी, मतलब बेस एरिया, जैसे कि अगर इसका मान लीजिए कि ये नीचे आपने एक प्रिज्म बनाया, बेस एरिया कैसे निकाल लेंगे? दोनों पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइड बाय 2 इनटू हाइट इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे लॉजिकली हमको लगता है कि यहाँ तो हो ही जा रहा है, यहाँ तो लॉजिकली हो ही जा रहा है ना, हमको यहाँ तो लॉजिकल लग रहा है कि भाई ठीक बात है। यहाँ पे सिंपल जैसे हम सिलेंडर में करते हैं कि पाई आर स्क्वायर इसकी बेस एरिया है, इंटू एच कर देते हैं तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाता है। इसी तरह वही लॉजिक हम यहाँ भी लगा दे रहे हैं, वही लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं, वही लॉजिक यहाँ लगा रहे हैं, वही लॉजिक यहाँ लगा दे रहे हैं, लेकिन वो लॉजिक यहाँ नहीं लग पा रहा है। प्रिज्म अगर ट्रेपेजॉइडल हो जा रहा है, किसी का ट्रेपेजियम ऐसा हो जा रहा है कि का शेप ट्रेपेजियम है, तो बल्कि मुझे लगता है कि ट्रेपेजियम भी होगा तो ऊपर उठेगा, ये भी तो वही हो गया। ठीक है, तो ठीक है, तो ये भी ट्रेपेजियम हो गया। अगर 90 डिग्री उठ जा रहा है ऊपर ऐसा, तो ठीक है, कोई हर्जा नहीं, उसका कैसा भी शेप हो जाए। तो हम इसका ये निकालेंगे, इसकी एरिया निकालेंगे और उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक बात है, ठीक बात है। तो यहां भी वही कर लेंगे, बेस एरिया इनटू हाइट। तो लॉजिक वही है कि कैसा भी शेप हो, दो पैरेलल साइड्स हैं, मतलब ये चीज बन गई। अब यहाँ पे आप चाहे तो सर्कल रख दें, यहाँ पे चाहे तो आप ट्रायंगल रख दें, यहाँ पे चाहे तो आप स्क्वायर रख दें, यहाँ पे चाहे तो आप ट्रेपेजियम रख दें। ठीक है, और इसी को आप एक्सटेंड कर दें, इसको आप एक्सटेंड कर दें। इसी तरह आपने ट्रायंगल के सब चीजों को एक्सटेंड कर दिया, इसी तरह स्क्वायर की सारी चीजों को एक्सटेंड कर दिया। तो सिंपल जो आंसर होगा वो बेस एरिया इनटू हाइट होगा, वॉल्यूम। ये बात ख्याल रखने जैसी है, प्रिज्म में भी और इसमें। तो ये एक नई चीज समझ में आती। टेट्राहेड्रॉन की अगर बात करें, जहाँ की सिंपल एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसके सेंट्रॉइड के ठीक ऊपर हम पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट से सबको जोड़ देते हैं, तो वो मिल जाता है। उसका वॉल्यूम एक नई चीज मिली, √2/12 a³। ठीक है, और सरफेस एरिया, एक सरफेस का एरिया इंटू 4 कर देते हैं। जबकि प्रिज्म में आपके ये बेस जो है कुछ भी हो सकता है, बेस आपका स्क्वायर हो, बेस आपका सर्कल हो, बेस आपका ट्रायंगल हो, बेस आपका ट्रेपेजियम हो, तो कोई बात नहीं है। ट्रेपेजियम हमने बनाया है यहाँ पे, उस ट्रेपेजियम को हमने एक्सटेंड कर दिया, ये बात ठीक है। यहां हम लोग निकाल सकते हैं, सिंपल बेस एरिया इनटू हाइट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ये है, लिखिए वॉल्यूम, फाइंड हाइट ऑफ अ प्रिज्म, find height of a prism having volume 1056 centimeter cube, प्रिज्म है जिसका बेस जो है वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, उनकी पैरेलल साइड्स 8 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बताइए हाइट कितना होगा, पूछा ही था। फाइंड हाइट ऑफ द प्रिज्म।
स्केल नहीं है, चलो आ जाएगा। बताइए कितना होगा। हाँ, पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है 8 सेंटीमीटर है। सर 12। हाँ 12 है। और किसी का? सर 12। हाँ 12 आएगा। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा आप इसमें करिए, इसमें थोड़ा सा जरूर लगेगा। इसमें एक चीज मिसिंग आपको लगेगी, लेकिन वो है नहीं। कोई एक कैसा भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ये सिर्फ बोला है कि एक ट्रायंगल है, कोई जनरल ट्रायंगल है, उसका जो इन सर्कल है उसकी रेडियस, इन सर्कल की रेडियस दे रखी है। रेडियस ऑफ इन सर्कल ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा है। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल से आपने एक प्रिज्म बनाया, इस ट्रायंगल से आपने एक प्रिज्म बनाया, ठीक है। उस प्रिज्म का वॉल्यूम जो है 336 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। प्रिज्म की हाइट पूछा है, क्या होगा? ऑप्शन ए है 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। जल रहा है ना? संध्या कुछ जल रहा है क्या? ये 366 है।
रेडियस जो होती है इन सर्कल की कितनी होती है? आपका एरिया होता है एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, ये होती है रेडियस, डेल्टा बाई एस। तो 4 बराबर डेल्टा पता है नहीं, एस पता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर 28 है तो सेमी पेरीमीटर 14 हो गया, एरिया कितना हो गया 56 हो गया, तो एरिया हो गया 56, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, तो 56 इंटू हाइट इज 366, 6 बार कटेगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इज करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? जी सर। तो ठीक है, अब जो है कल क्लास रखते हैं, कल देखिए क्लास होगी तो बता दीजिएगा मुझको। तो कल मैं इसको खत्म, बेसिकली अब खत्म ही है, ठीक है, बस एक दो चीज और बतानी है इसमें। तो इतने दिनों के लेक्चर जो है ये थोड़ा सा रह गया, पिरामिड बाकी रह गया है, तो कल पिरामिड देख लेंगे अगर होगा तो, आधे 45 मिनट 1 घंटे की क्लास ले लेंगे कल। तो कल किसी और सर की क्लास रख लीजिएगा, तो कल मैं पिरामिड पे क्वेश्चन करा दूंगा 1 घंटे, ठीक है? ओके सर। पिरामिड और ओके सर, थैंक यू सर। 1.5 घंटे की ले लूंगा, 1.5 घंटे की, कोई बात नहीं, कल शाम को क्लास लगा लीजिए, ठीक है? जी सर। ओके सर। जी सर। ठीक ओके सर, ओके ओके, गुड थैंक यू ओके जी, गुड नाइट।